आज हम लोग 2024 का जो है ना सैंपल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे क्लास 11th वाला। अब जब ध्यान सुनिएगा, आपका पहला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखेंगे पहले। कहता है इफ ए इज द सेट ऑफ वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट देन द टोटल नंबर ऑफ प्रोपर सबसेट ऑफ ए। कहता है ए सेट है, वो भी वावेल अल्फाबेट का। अब वावेल क्या होता है जी? क्या गो वावेल्स ना, देखिएगा वावेल्स क्या होता है? 5 ठो, ए ई आई ओ यू। कोई दिक्कत यहां तक? अब ध्यान से देखिए पहले, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गया? क्या गो? अब इसमें आपको हम एक फॉर्मूला बताए थे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताए थे। याद रखिएगा पहले, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट का फॉर्मूला बताए थे। क्या होता है? 2 का पावर n। टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला हो गया। अगर अब पूछा जाएगा एकरा में कुल कैगो एलिमेंट है? कैगो? तो 2 का पावर 5 हो जाएगा। 2 का पावर 5 क्या बनेगा? 32। क्या बनेगा? 32। तो 32 क्या बनेगा? सबसेट। क्या बनेगा? लेकिन सवाल यहां पूछा है आपसे टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। अब कहानी सुनिएगा पहले, प्रॉपर सबसेट होता क्या चीज है? प्रॉपर सबसेट का तो ध्यान से देखिएगा पहले। अगर सपोज करिए ए में 1 2 और 3 है, ध्यान से देखिएगा पहले, ए में कौन कौन एलिमेंट है? 1 2 और 3। बी में आपका जो एलिमेंट है 1 है, 2 है, 3 है और 4 है और 5, 5 एलिमेंट मान लिए। अब बताइए ए का सब एलिमेंट क्या बी में है या नहीं? ए का सब एलिमेंट बी में है तो उसको बोलते हैं ए सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट है। लेकिन क्या बी का सब एलिमेंट ए में है? नहीं ना है, तो इसको बोलेंगे बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। बी ए का सबसेट नहीं है। अब ध्यान सुनिए, अगर ए का सब एलिमेंट बी में है तो ए बी का सबसेट है। अगर बी का सब एलिमेंट ए में नहीं है तो इस तरह के सबसेट को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। लेकिन अगर बात करते हैं सी का, सी में देखिए तो 1 है, 2 है, 3 है। डी का बात करते हैं, इसमें है 3 है, 2 है और 1 है कि नहीं है? अब बताइए सी का सब एलिमेंट क्या डी में है कि नहीं? जब सी का सब एलिमेंट डी में है तो बोलेंगे सी इज सबसेट ऑफ डी। हो गया यहां तक? और डी का सब एलिमेंट सी में है कि नहीं है? तो इसको बोलेंगे डी इज सबसेट ऑफ सी। सी का सब एलिमेंट डी में, डी का सब एलिमेंट क्या हो गया? सी में। मतलब सी भी डी का सबसेट है और डी भी क्या है? सी का सबसेट। तो इसको सिर्फ और सिर्फ क्या बोला जाएगा? सबसेट। क्या बोला जाएगा? सबसेट। इसको प्रॉपर सबसेट नहीं कहा जाता है। प्रॉपर सबसेट मतलब ए का सब एलिमेंट बी में है लेकिन बी का सब एलिमेंट ए में नहीं है। अब ध्यान से देखिए पहले, इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का कहानी हम लोग पढ़े थे। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट था, उसमें सब एलिमेंट है। मतलब अगर 5 एलिमेंट है तो 2 का पावर 5 32, क्या आ जाएगा? सबसेट। अब उसमें नोट में जड़ी बूटी में 2 चीज लिखवाए थे। पहला चीज लिखवाए थे 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी इसका एगो तो 5 सबसेट बनेगा ना। अब एगो क्या, और दूसरा बताए थे एवरी सेट इज सबसेट इन इटसेल्फ। प्रत्येक सेट अपने आप में क्या होता है? सबसेट। मतलब इसका एक सबसेट बनेगा इस प्रकार से, ए का वही बनेगा, ई का भी बनेगा, आई का भी बनेगा, ओ का भी बनेगा और यू का। अब इस प्रकार से बनेगा नहीं बनेगा? तो एक बताइए, एक में सब का सब एलिमेंट रहेगा नहीं रहेगा? तो अब लॉजिक यहां ध्यान सुनिएगा पहले, खाली कंसेप्ट। बहुत बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, देखेंगे टोटल नंबर सबसेट, ऑप्शन में 32 भी दिया है, 31 भी दिया है, 30 भी दिया हुआ है। आपको ये सब देखेंगे सर 5 गो एलिमेंट है, 2 का पावर 5 32 टिक के आ जाएंगे, लेकिन आंसर गलती हो जाएगा। जो यहाँ पर मेन चीज है आपको समझना है, आपसे पूछा गया प्रॉपर सबसेट। क्या बोला? प्रॉपर मतलब ए वाला बी में हो लेकिन बी वाला ए में नहीं हो। मतलब प्रॉपर सबसेट में ई वाला कहानी तो नहीं ना बनेगा जी, काहे कि खुद अपने आप में है कि नहीं है? तो अपने आप लगे क्या हो जाएगा? माइनस। इटसेल्फ जो होता है, जो कि प्रत्येक सेट अपने आप में क्या होता है? सेट होता है, वो क्या हो जाएगा? माइनस। क्यों? क्योंकि ए वाला इसमें आई वाला इसमें दोनों बराबर नजर है तो वो क्या बनेगा? सबसेट। क्या बनेगा? सबसेट। वो प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। मतलब प्रॉपर सबसेट जब पूछा जाएगा तो आगे देखिएगा, टोटल ऑफ प्रॉपर से पूछेगा, जब भी पूछेगा तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 का पावर n-1। क्या बनेगा? 2 का पावर n-1।
अब बताइए 2 का पावर n का मान कितना है 5, n का मान 5, तो 2 का पावर 5 माइनस 1, 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32, अब 32 माइनस कितना हो जाएगा 31। अब ऑप्शन में कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत यहां तक, ध्यान सुनिए पहले, दो तीन चीज का क्या होता है, पहला चीज होता है सबसेट, क्या होता है सबसेट। सबसेट का अगर ए का एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इफ every element of A present in B then A is subset to B। यदि A का सब एलिमेंट B में प्रेजेंट है तो A B का सबसेट होगा। अगर B भी A का सबसेट है तो उसको सिर्फ क्या बोला जाएगा, सबसेट। क्या बोला जाएगा, सबसेट। लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, A B का सबसेट हो लेकिन B A का सबसेट नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं, अब ध्यान से पहले इसमें और कहानी क्या है, उल्टा काम क्या पूछेगा, ध्यान से पहले ए का सब एलिमेंट बी में है ना, तो इधर से पढ़ने का तरीका हो गया ए इज सबसेट ऑफ बी, लेकिन अब उल्टी पढ़ेंगे इसको हम लोग, उल्टी यहां से पढ़ेंगे तो बी इज सुपरसेट ऑफ, याद रखिएगा इधर से पढ़ रहे हैं तो ए इज सबसेट ऑफ बी, इधर से पढ़ेंगे तो बी इज सबसेट ऑफ ए। हर एक चीज पढ़ने का दो तरीका होता है ना, ए बी से बड़ा है, राम श्याम से बड़ा है, या श्याम राम से क्या है, छोटा। हर एक चीज को पढ़ने का कितना तरीका, दो तरीका, तो इसका भी दो तरीका होता है। इधर से अगर ए का सब एलिमेंट बी में है तो ए बी का सबसेट है, और ए का सब एलिमेंट बी में है ना तो बोलेंगे बी इज सुपरसेट ऑफ ए, बी क्या है, ए का सुपरसेट। कोई दिक्कत यहां तक। अब ध्यान सुनिए पहले इसमें, जब भी एक सेट में अगर एलिमेंट रहेगा 2 गो 4 गो 5 गो, जब भी एलिमेंट रहेगा आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 का पावर n। अब एक सेट है, एक सेट में 6 एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है 6, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा, 2 का पावर 6, कितना आ जाएगा 6। अगर एक सेट है, एक सेट में 3 एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है 3, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा, कितना बनेगा। अब अगर पूछेगा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर, तो 2 का पावर n माइनस 1, 2 का पावर n माइनस 1। तो एक सेट में अगर 3 एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना बनेगा, कितना बनेगा। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर हो गया यहां तक। तो सबसेट हो, अब एक चीज ध्यान से, पावर सेट हटा दिया है, पावर सेट हटा दिया, लेकिन फिर भी बता रहे पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपसे इसको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, पावर सेट यानी एन ऑफ, बात नहीं करेंगे एन ऑफ पी ऑफ ए, मतलब पावर सेट में कुल एलिमेंट कितना है। तो पावर सेट का डिफाइन क्या होता है, पहले सुनिएगा, सारे सबसेटों को मिलाकर, सारे सबसेटों को मिलाकर जो सेट बनता है उसी सेट को बोला जाता है पावर सेट। क्या बोलते हैं, पावर सेट। हर एक सबसेट को मिलाकर जो सेट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, अब बताइए एकरा में कुल कै गो बन रहेगा सबसेट, सबसेट कै गो, 32 गो, कै बनेगा, तो 32 मिला के जो सेट उसको क्या बोलेंगे, पावर सेट। यानी पावर सेट का अलग से फॉलो नहीं है, जो सबसेट बनेगा उतना ही पावर सेट में एलिमेंट बनेगा, बस पूछने का तरीका अलग अलग है। आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट तब 2 का पावर n, पूछेगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, मतलब पावर सेट में कुल कितना एलिमेंट बनेगा, तभी 2 का पावर n, क्या बनेगा 2 का पावर n। अगर इसी में पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट तो 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा 32। अब पूछेगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, मतलब इसका पावर सेट जब लिखेंगे तो कुल कै गो एलिमेंट बनेगा, तो कितना बनेगा 2 का पावर 5, मतलब कितना हो जाएगा 32। यहां तक कहीं कोई दिक्कत है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकल जाएगा, टोटल नंबर पावर से निकल जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। कोई दिक्कत यहां तक। इस फार्मूले को जड़ी बूटी को याद रखिए, बाकी सब कंसेप्ट हो जाएगा। क्लियर यहां तक है, इसको लिखिए पहले, टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 का पावर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट तब क्या बनेगा, 2 का पावर। अगर पूछेगा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट तब क्या बनेगा, 2 का पावर n माइनस 1। कोई दिक्कत यहां तक। एक एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, राइट इन रोस्टर फॉर्म, आर बोल दिया या सेट ए बोल दिया, एक सच दैट एक्स इज अ
लेटर इन द वर्ड। चलिए बात नहीं करेंगे, ध्यान देंगे पहले। इस प्रकार का कोई भी एक आपके पास वर्ड लिखा रहेगा, ध्यान सुन पहले। राइट इन द रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है एक सच दैट एक्स इज, हाँ एक्स इज लेटर इन द वर्ड बेटर, यानी एक वर्ड लिखा हुआ है बेटर। क्या लिखा हुआ है? बेटर। बेटर में स्पेलिंग कौन कौन है? BETTER लिखा हुआ है। आप इसमें सवाल बोलेगा कि इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करिए। क्या करिए? रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म लिखिएगा। रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर के फॉर्म में क्या होता है? डिफाइन लिखवाते हैं। सेट बिल्डर में क्या होता है कि जो परिभाषा होता है, जो डिफिनेशन होता है, जो प्रॉपर्टी होता है, उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, लिखते हैं जी। लेकिन रोस्टर फॉर्म में जो जो एलिमेंट होता है, जो एलिमेंट होता है, उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। अब ध्यान से कि कौन सा वर्ड है? बेटर। इसमें कौन कौन लेटर बना हुआ है? BET। अब याद देखिए, इसको जब रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कुछ नहीं करना है, जो जो लेटर होगा उसको लिख देना है। तो कौन कौन है? बी, फिर कॉमा देंगे ना, बी, फिर ई, फिर क्या लिखेंगे? अब देखिए टी यहाँ कब है, लेकिन यहां हम जानते हैं कि कोई भी सेट है, सेट में वहां पर 5 बार 50 बार उसे कोई माने मतलब नहीं है। लेकिन जब हम लोग सेट में लिखते हैं तो सेट में एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। कितना बार लिखते हैं? एक बार। वहां 2 4 5 10 कुछ माने मतलब नहीं है, लेकिन यहां हम लोग एक ही बार लिखेंगे, मतलब BETR। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कहीं कोई दिक्कत है? बन जाएगा। अगर मान लीजिए एक हम एग्जांपल नंबर 2 देते हैं, ए एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड बताइए, तब इसमें क्या क्या बनेगा? MATHE, एम है ना जी, ए भी ना है, टी भी हो गया, आई। कोई दिक्कत यहां तक? अब बताइए, अगर सेट बिल्डर के फॉर्म में दिया रहेगा तो क्या रोस्टर फॉर्म में बनेगा? नहीं बनेगा। रोस्टर फॉर्म में जो जो एलिमेंट यहां पर रहेगा, जो जो लेटर रहेगा, उस लेटर को बस यहां लिख देना है और कुछ नहीं करना है। याद रखिएगा, सेट में एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं, एक से अधिक बार हम लोग लिखते हैं नहीं है। कोई दिक्कत यहां तक? एक हो गया ऑप्शन बेटर, एक हो गया मैथमेटिक्स, एक हो गया ट्रिग्नोमेट्री, एक होता ऑप्शन में सर या थिंक बिहार, या एक ये भी दिया हुआ है रोज, एक बिहार का दिया हुआ है, बिहार। कोई दिक्कत यहां तक? अरे यहां तक कहीं कोई दिक्कत है? तो सबसेट सीख गए, प्रॉपर सबसेट भी सीख गए ना, और सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म सीख गए। क्लियर यहां तक है? अब इसके आगे देखते हैं, ध्यान सुनिएगा पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन गलत है? 4 ऑप्शन दिया है, चारों में जो गलत है उसको आपको टिक करना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ इसमें, ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, नॉट इक्वल टू लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ऑप्शन नंबर सी बोला गया है ए और ए डैश का इंटरसेक्शन इक्वल टू 5। और ऑप्शन नंबर डी बोला है ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसमें कौन गलत है?